नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत लाख का घर में आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वसंत क्लास 7 का मैं सारा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को लाख का घर पढ़ाने जा रही हूँ। देखते हैं कि इस पाठ में क्या कहा गया है। पांडवों के शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर ईर्ष्यालु दुर्योधन अपने मामा शकुनी और मित्र कर्ण के साथ मिलकर ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि किस तरह से दुर्योधन जो है पांडव से जलते थे। पांडव के शारीरिक बल और अर्जुन जो युद्ध कला में कुशल थे, यह देखकर दुर्योधन बहुत ही ईर्ष्या से जलने लगे। और क्या हुआ, अपने साथ में मामा और उनके जो मित्र कर्ण थे उनको साथ में लेकर कोई उपाय सोचने लगे कि इन लोगों को किस तरह से नाश किया जाए। तो धृतराष्ट्र पांडव से प्यार करते थे किंतु उनमें पुत्र मोह भी बहुत था। धृतराष्ट्र जो थे दुर्योधन के पिता, वे पांडवों से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन क्या है, एक पिता होने के नाते उनको अपने पुत्र से मोह भी था। लेकिन पुत्र गलत रास्ते भी चलता था, फिर भी वे क्या करते थे, मोहवश उन्हें रास्ते पर नहीं ला पाते थे। कुराह पर चलने वाले दुर्योधन पर उनका कोई अंकुश नहीं था और जो धीरे धीरे क्या हुआ, दुर्योधन जो है कुराह मतलब गलत रास्ते पर चलने लगा। लेकिन उनके पिता इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करते थे। राज्य के लोग राज्य का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर को मानते थे, लेकिन राज्य का लोग जो है वे क्या मानते थे, वे कहते, उन लोगों का सोच था कि युधिष्ठिर ही राजा बने, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही सत्यनिष्ठ थे, सत्य का पालन करते थे, प्रजा की देखरेख करते थे, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की हित के लिए हमेशा सोचते रहते थे। वे चाहते थे कि पितामह भीष्म को धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला देना चाहिए। तो वे लोग चाहते थे, जो राज्य के लोग थे वे लोग चाहते थे कि भीष्म पितामह जो हैं उनको कहकर धृतराष्ट्र से राज्य का पूरा भार जो है युधिष्ठिर को दे देना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर जो है सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। जनता को विश्वास था कि युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्याय कर सकेंगे। सारी जनता को यह विश्वास था कि युधिष्ठिर ही सारी प्रजा जो थी वहाँ की उनकी रक्षा करेंगे, उनके लिए हित के लिए सोचेंगे। सबको उनके प्रति प्रेम था। इससे दुर्योधन की ईर्ष्या और भी बढ़ती जाती थी। एक दिन क्या हुआ, धृतराष्ट्र को अकेले पाकर दुर्योधन ने पूर्ववासियों की इच्छा बताते हुए राज छीनने की आशंका से उनको अवगत कराया। तो एक दिन क्या हुआ, धृतराष्ट्र जो है अकेले पाकर दुर्योधन क्या किए, धृतराष्ट्र को जब अकेले देखे दुर्योधन तो क्या किए, पूर्ववासियों की इच्छा बताते हुए राज छीनने की आशंका से उनको अवगत कराया। धृतराष्ट्र ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। धृतराष्ट्र बोले कि बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। लेकिन धृतराष्ट्र जो है उनके पिता अपने बेटा को समझाए कि देखो, तुम जो भी बात बोलते हो यह बात ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, क्योंकि युधिष्ठिर जो है धर्म के अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है और सबको प्यार करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। और उनके जो पिता थे, पांडव के पिता में जो गुण था वे गुण युधिष्ठिर में भरा हुआ था। इस कारण प्रजाजन भी उनको बहुत ही चाहते थे। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि वे पांडवों को किसी बहाने से वारणावत के मेले में भेज दें। अब देखिए यहाँ पर दुर्योधन कितना चाल चल रहा है। दुर्योधन अपने पिता को कह रहा है कि किसी भी तरह से पांडवों को मेले के बहाने उनको वारणावत के मेले में उन्हें भेजें।
कुछ कूटनीतिज्ञ भी दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध भड़काने लगे। और कुछ जो गलत लोग थे वे क्या किए, दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध भड़काने लगे, मतलब उल्टा पुल्टा उल्टी बात जो होती है वह सब बोलने लगे, ताकि धृतराष्ट्र पांडव के ऊपर गुस्से हो जाए। शकुनी के मंत्री कर्णिक ने उदाहरण व तर्क देते हुए धृतराष्ट्र से कहा, और शकुनी जो मामा है उनके, वे क्या किए, शकुनी के मंत्री कौन थे, कर्णिक। तो कर्णिक ने क्या किया, उदाहरण व तर्क देते हुए धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ है, वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। अब यहाँ पर जो है उनके शकुनी के जो मंत्री कर्णिक हैं वे क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को पांडव के विरुद्ध गलत विचार दे रहे हैं, ताकि धृतराष्ट्र क्या हो जाए, पांडव के प्रति उनके मन में गुस्से की भावना आ जाए, क्षोभ की भावना हो जाए। तो वे कह रहे हैं कि अभी से आप चौकन्ने हो जाइए, मतलब सतर्क हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। और वे कह रहे हैं कि अभी से ही आप पांडव से रक्षा कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कर्णिक की बात पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। अब कर्णिक की बात तो हो ही रही थी, उसी समय धृतराष्ट्र आ गए और अपने पिता दुर्योधन से क्या कहने लगा कि पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत मेले में भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं होगी। तो यह सब ये लोग चाल चल रहे हैं कि किस तरह से पांडव को मेले में भेज दिया जाए और ये लोग जो हैं राज सिंहासन पर बैठ जाएं। अब आगे बता रहे हैं, दुर्योधन के आदमियों ने पांडवों से वारणावत के सौंदर्य तथा मेले की रौनक का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। अब यहाँ पर दुर्योधन अपना चाल चलने में सफल हो गया। वे क्या किए, दुर्योधन के जो कुछ आदमी थे वे क्या किए, पांडवों को वारणावत के मेले का बहुत सारा सौंदर्य है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा चीज़ है, देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही मेला का दृश्य दिखाने लगा कि वहाँ पहुँचोगे तो बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत कुछ वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यह सब बात वहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर इनको पांडवों को दुर्योधन के आदमी कहने लगे। धृतराष्ट्र पहले से ही कमजोर पड़ गए थे, परंतु युधिष्ठिर ने वारणावत जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर कुंती व पांचों भाई वारणावत के लिए चल दिए। अब क्या हुआ, स्वयं युधिष्ठिर जो है वारणावत जाने की अनुमति मांगी। अब यह सब सुन करके उन लोगों के मन में भी जिज्ञासा होने लगी कि वारणावत के मेले को देखा जाए। तो धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर वे लोग क्या किए, धृतराष्ट्र से अनुमति लिए और कुंती से भी अनुमति लिए और पांचों भाई कहाँ, वारणावत के लिए चल दिए। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर पांडवों को मारने की योजना बनाई। अब ये दुर्योधन क्या कर रहा है, अपने मंत्री जो पुरोचन है उसको बुलाता है और कहता है कि पांडवों को मारने के लिए योजना ये लोग बना रहे हैं। पुरोचन ने पांडवों से पहले पहुंचकर उनके ठहरने के लिए सन एक रुई होता है, जो कि रुई से रजाई बनता है, रुई, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। और पुरोचन क्या किया, पांडव जो वहाँ मेले में पहुँचेंगे उससे पहले उनके ठहरने के लिए ये सब चीज़ का, जो चीज़ आपको मैं बताई हूँ कि सन जो रुई होता है, रुई, घी, मोम, तेल, लाख, यह सब चर्बी
सबको क्या किया, मिट्टी में मिला दिया। तो यह सब क्या चीज़ होता है, रुई ऐसा चीज़ है जिसमें रुई और घी में अगर एक माचिस की तिल्ली लगा दिया जाता है तो वह पूरा जलकर खाक हो जाता है। तो इस तरह का वे लोग काम किए हैं और सुंदर सा एक घर बनाया है। यह भवन शीघ्र ही आग पकड़ सकता था और यह भवन ऐसा बना था जिसमें एक माचिस की तिल्ली लगते ही पूरा भवन राख हो सकता था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों के लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए। और दुर्योधन यह योजना बनाया था कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाएगा और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएंगे, मतलब उन लोगों के मन में कोई शंका नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, रात में भवन में आग लगा दी जाए जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। तो यहाँ पर कितना बड़ा ये लोग चाल चल रहे हैं, कितना बड़ा ये लोग खुराफात कर रहे हैं कि ये लोग मिल करके दुर्योधन और उसके जो मंत्री वगैरह जितने भी हैं, उनके पूरे के पूरे जितने परिवार के लोग हैं, सारे लोग मिल करके और शकुनी मामा वे भी सब मिल करके किस तरह से पांडवों को मारने के लिए योजना बनाए हैं। और लाख का भवन जो आप लोगों को इसमें बताया गया है, लाख वही चीज़ है, लाख की चूड़ी भी बनती है और लाख ऐसा चीज़ है जिसमें एक बार अगर आग लग जाता है तो पूरे के पूरा जो भवन है वह मतलब पूरा जलकर राख हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग क्या किए हैं, लाख का भवन तैयार किए हैं जिसमें ये लोग चाह रहे हैं कि पांडव जलकर भस्म हो जाए। तो यही था इस पाठ का सार। और अभी मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ देखिए कठिन वर्ड भी है, तो उसका भी आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। जैसे कुमंत्रणा, तो इसका मतलब है बुरी योजना बनाना। कुराह का मतलब है अनुचित मार्ग, अकाल का असमय। तो इस तरह से आप शब्दार्थ लिख सकते हैं। और अभी एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या क्यों करता था? तो इसका उत्तर है, पांडवों के शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता के कारण दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। दूसरा प्रश्न है, पांडवों का नाश करने के लिए दुर्योधन ने किस किस का सहारा लिया? उत्तर, पांडवों का नाश करने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी व मित्र कर्ण का सहारा लिया। तीसरा प्रश्न, पांडवों के विषय में पूर्ववासी क्या विचार रखते थे? तो इसका उत्तर है, पूर्ववासी जगह जगह चर्चा करते थे कि गद्दी के उत्तराधिकारी तो युधिष्ठिर ही हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जो हैं सबके प्रिय थे। धृतराष्ट्र तो पांडु के अभाव में राजा बने थे। अब पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर से समस्त प्रजा को न्याय की उम्मीद थी। चौथा प्रश्न, पूर्ववासियों की धारणा को जानकर दुर्योधन ने अपने पिता से क्या कहा? उत्तर, पूर्ववासियों की धारणा को जानकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, जन्मांध होने के कारण आप राज्य से वंचित रहे, यानी आपको राज्य नहीं मिल सका। और अब यदि युधिष्ठिर राजा बन जाएगा तो क्या होगा, हमारी तो पीढ़ियां ही इस अधिकार को ना पा सकेगी। तो इस तरह की बात दुर्योधन अपने पिता को कहकर पिता का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न, युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र के क्या विचार थे? उत्तर, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के विषय में कहते हैं कि युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, यानी वह जो है धर्म के अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, मतलब एक समान सबसे प्यार करता है। अपने पिता के समान ही उनके हृदय में गुण भरा हुआ है, वह गुणवान है, इसी कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। छठा प्रश्न, शकुनी के मंत्री कर्णिक नाम के ब्राह्मण ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? उत्तर, कर्णिक ने राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की, यानी अपनी बातों की वहाँ पर पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न हैं, यानी उनके पास बहुत ही शक्ति है।
इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, मतलब सतर्क हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। आगे 7वां प्रश्न है, युधिष्ठिर ने वारणावत जाने की अनुमति किससे और क्यों मांगी? उत्तर, युधिष्ठिर ने वारणावत जाने की अनुमति धृतराष्ट्र से मांगी, क्योंकि दुर्योधन के आदमियों ने पांडवों के सामने वारणावत नामक स्थान के सौंदर्य की अत्यधिक चर्चा की, जिससे वे उस स्थान को देखने हेतु लालायित हो उठे। 8वां प्रश्न, वारणावत कौन कौन गया? उत्तर, वारणावत पांडवों के साथ कुंती भी गई। 9वां प्रश्न, पांडवों के लिए बनने वाले मकान में पुरोचन ने क्या सामग्री लगाई? उत्तर, पुरोचन ने वारणावत जाकर पांडवों के ठहरने के लिए सन, जो कि रुई होता है, घी, मोम, तेल, लाख, चढ़वी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। 10वां प्रश्न, पांडवों को वारणावत भेजने में दुर्योधन की क्या योजना थी? उत्तर, पांडवों को वारणावत भेजने में दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए, और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएंगे, यानी उनको कोई संदेह नहीं रहेगा कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाला है, तब क्या होगा, रात में भवन में आग लगा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। आगे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है, जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा। 1 नंबर का रहता है, 2 नंबर का भी रहता है। तो इसका पहला प्रश्न है, पांडवों का नाश करने हेतु दुर्योधन ने किसका सहारा लिया? तो इसमें देखिए क ख ग घ 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। तो पांडवों का नाश करने हेतु दुर्योधन ने किसका सहारा लिया? तो 1 का उत्तर ख है, मामा शकुनी व मित्र कर्ण। दूसरा प्रश्न, पूर्ववासियों की नज़र में गद्दी का वास्तविक अधिकारी कौन था? दूसरा क का होगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने वारणावत जाने की अनुमति किससे मांगी? क का धृतराष्ट्र से। पांडवों के साथ वारणावत कौन गया? 4 का उत्तर घ है, कुंती। वारणावत में पांडवों के लिए बने मकान में पुरोचन ने कैसी सामग्री लगाई? तो 5वां का उत्तर है क, ज्वलनशील, जो कि माचिस का तिल्ली लगाते ही सारे के सारे राख हो जाते हैं, उसको ज्वलनशील कहा जाता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।